हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास के तहत आज हम लोग समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों के उदय के इतिहास को लेकर के डिस्कशन करेंगे। असहयोग आंदोलन के बाद या 1920 से लेकर 1930 के मध्य जो समाजवादी और मार्क्सवादी विचार उदय हुए या जो क्रांतिकारी घटनाएं देखने को मिली, उनको लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन के बाद क्या कुछ हुआ, उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। 5 फरवरी 1922 को जो है चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। इससे कई जो लीडर थे वो क्या थे ना, वो नाराज हो गए और इस प्रकार कांग्रेस में जो है 2 भाग में डिवाइड हो गया। पहला भाग अगर बात करें तो परिवर्तनवादी, जो ये चाहते थे कि वो क्या करेंगे ना, इस असहयोग को विधानसभाओं में या व्यवस्थापिका सभाओं में ले जाएंगे एवं सरकार के जो प्रस्ताव है उन प्रस्तावों का क्या करेंगे, वो विरोध करेंगे। साथ ही सरकार जो मनमानी करते हैं प्रस्ताव ला करके, तो उन कानूनों पर क्या करेंगे ना, वो रोक लगाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हें क्या गया ना, परिवर्तनवादी कहा गया। इनमें कौन कौन थे, तो CR दास थे, इसके अलावा और कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे, अजमल खान थे। तो ये सभी जो है परिवर्तनवादी कहलाए। वहीं अपरिवर्तनवादी जो कि गांधी जी के जो प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, उनके साथ ही क्या रहे, अटैच रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिवर्तनवादी कहते हैं। इनमें कौन था, तो इनमें जो है वल्लभ भाई पटेल जो है इनमें थे, राजेंद्र प्रसाद थे, C राजगोपालचारी थे। ये सभी जो है इनके साथ जुड़े हुए थे। तो स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ, तो सबसे पहले 1922 के जो है गया अधिवेशन हुआ और गया अधिवेशन में जो ये नई योजना है, अर्थात जो स्वराजिस्ट की जो विचारधारा है, वो कांग्रेस के सामने रखा गया, लेकिन ये नामंजूर हो गया। तत्पश्चात जो स्वराज्यों के जो प्रमुख जो लीडर थे, अर्थात नेतृत्व करता थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया ना, इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का क्या हो गया ना, गठन किया गया, जो बाद में चल करके जो है मार्च 1923 में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। अक्टूबर अगर स्वराज पार्टी के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इनके उद्देश्य जो है हमें कहाँ देखने को मिला ना, अक्टूबर 1923 में जो है चुनावी घोषणा में इन्होंने सीधी तौर पर साम्राज्यवादियों का विरोध करना, साथ ही केंद्रीय विधानसभा एवं जो प्रांतीय विधानसभा है वहाँ प्रवेश करके सरकारी कामकाज को प्रभावित करना, यथासंभव ऐसे बिल या प्रस्ताव जो कि भारतीयों के विरोध में हो उनको रोकने का प्रयास करना जो है स्वराजिस्ट का सबसे मुख्य उद्देश्य था। अब इनके उपलब्धियों को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो इन जो चुनावी घोषणा था, वो चुनाव में ही इनकी उपलब्धियां हमें देखने को मिला नवंबर 1923 में, जहां जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए और उनमें जो 101 सीट में से 42 सीट जो है इन्हें प्राप्त हुए। मध्य प्रांत में जो है क्या मिला ना, इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये क्या थे ना, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। इसके अलावा जो यूपी एवं बम्बई में भी जो है इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो स्वराजिस्ट का ये सोचना था कि वो क्या करेंगे, विधानसभा में प्रवेश करेंगे, व्यवस्थापिका सभा में प्रवेश करेंगे और जो है व्यवस्थापिका सभा में प्रवेश करते हुए कामकाज को प्रभावित करें। तो उसका जो पहला चरण है वो प्रवेश कर चुके थे और फिर उन्होंने अपने काम को जो है क्या दिया था, अंजाम में पहुंचाया था। और भी कई उपलब्धियां हैं, जैसे उनमें 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम की जांच हेतु मूडी मैन कमेटी के गठन जो है नियुक्ति करवाना जो है स्वराज्यों की उपलब्धियों में से एक है। इसके साथ साथ जो है 1928 में जो पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसके तहत जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियों हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए लाया जा रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल, तो इससे भी जो है सरकार को पराजित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है स्वराजिस्ट का। लेकिन 16 जून 1925 में जो है CR दास की मृत्यु से स्वराज्यों का मनोबल टूट गया और नवंबर 1926 में जो है चुनाव में स्वराज्यों का प्रदर्शन नहीं कर पाए।
इसके बाद 1930 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण स्वराज्यों ने विधानसभा में जो है विधानसभा का जो दामन या विधानसभा में जाने का जो विचारधारा था उसे छोड़ दिया और फिर वही कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये था स्वराज्य। अब हम लोग जो है समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों के उदय को लेकर के डिस्कशन करेंगे, जो 1920 से लेकर 1930 तक जो है जो घटनाएं घटी या जो प्रभावित किया भारतीय जनमानस को, उनको लेकर के भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जो विचार जो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया, उनको भी लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इंडियन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ, तो एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इसके अलावा जो अवनी मुखर्जी तथा कुछ उत्प्रवासी ताशकंद में जो है क्या हुआ ना, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। इसके बाद ठीक 1925 में क्या कुछ हुआ, 1925 में जो है भारतीय साम्यवादी पार्टी, 1925 में दिसंबर 1925 में भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन सत्यभक्त के द्वारा किया गया। इस सत्यभक्त के द्वारा किया गया। एवं एस बी घाटे कौन थे ना, इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। इस ग्रुप में अर्थात जो भारतीय साम्यवादी पार्टी है, इसमें कई ऐसे ग्रुप जो है शामिल हो गए, जिनमें LKPH अर्थात लेबर किसान पार्टी, जो कि सिंगरावेल्लू चेट्टियार के द्वारा मद्रास में स्थापित किया गया था, वो भी इसमें क्या हो गए थे ना, इसमें जुड़ गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय साम्यवादी पार्टी के बाद हम लोग बात करेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। अगर हम बात करें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ, 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है गठन हुआ, और लाला लाजपत राय क्या थे, इनके प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। तो अखिल भारतीय या व्यापार संघ का भी विकास जो है इस दौरान हुआ। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है जुड़ी हुई हैं, जिनमें दो घटनाएं जो है काफ़ी जो है फेमस था, जिसमें कानपुर षड्यंत्र केस कहते हैं 1924 का, और दूसरा है मेरठ षड्यंत्र केस। इन दोनों केस के द्वारा सरकार ने जो है क्या किया ना, जितने भी समाजवादी एवं साम्यवादी नेतृत्वकर्ता थे, लीडर थे, उनको क्या किया, अरेस्ट किए और उन्हें कारावास की सज़ा को भी सुनाया। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 का था, जिनमें ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के तहत जो है कारावास की सज़ा सुनाई गई। वहीं मेरठ षड्यंत्र केस की अगर बात करें तो 1929 में सरकार के द्वारा 32 कम्युनिस्टों को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, चलिए तो आगे अब देखेंगे कि क्या कुछ है, आगे देखते हैं कि क्या कुछ और है। तो आगे का जो है वह है लेबर किसान पार्टी। जैसे कि लेबर किसान पार्टी जो कि बाद में जाकर के CPI में डिसॉल्व हो जाता है, इसका गठन जो है किसके द्वारा किया गया, तो सिंगरावेल्लू चेट्टियार के द्वारा मद्रास में 1 मई जो है 1923 को जो है लेबर किसान पार्टी का गठन किया गया था। और लेबर किसान पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि इन्होंने जो मे दिवस है, 1 मई सेलिब्रेशन जो है इंडिया में जो है इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल में वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को लेकर के। बंगाल में वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी या जिसे कृति किसान पार्टी के तौर पर भी जाना जाता है, 1925 से 1929 तक क्या थे ना, ये कार्यरत थे। और इनका फाउंडेशन की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1925 को लेबर स्वराज पार्टी के तौर पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तले ही लेबर स्वराज पार्टी के तौर पर ये स्थापित होता है। और इसके संस्थापककर्ता कौन है, तो इनके जो संस्थापक करता है वो बंगाल के महत्वपूर्ण रचनाकार या लेखक थे काजी नजरुल इस्लाम, है ना, ये थे। इसके अलावा कौन थे, मुजफ्फर अहमद भी थे, साथ में कुतुबुद्दीन अहमद, हेमंत कुमार सरकार, शमसुद्दीन हुसैन, ये सभी मुख्य रूप से काजी नजरुल इस्लाम एवं मुजफ्फर अहमद जो है, इन्होंने बंगाल वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन किया गया। अखिल भारतीय स्तर की अगर बात की जाए, तो 22 से लेकर के 24 दिसंबर 1928 को कोलकाता में जो है ऑल इंडिया जो है क्या है ना, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का मीटिंग था, और यहीं पर ऑल इंडिया पीजेंट्स पार्टी, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का गठन किया गया। R.S. निम्बाकर क्या थे ना, इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, चलिए तो पीजेंट्स पार्टी हो गया। इसके बाद देखेंगे
इसके बाद क्या है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है। 1924 में जो ये बन करके आया, कानपुर में इसका निर्माण हुआ था। HRA जो फॉर्मेशन हुआ था 3 अक्टूबर कानपुर में हुआ था। अगर फाउंडिंग मेंबर की हम बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो महत्वपूर्ण थे, अशफाकुल्ला खान थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे, जोगेश चंद्र चैटर्जी, ये क्या थे ना, फाउंडिंग मेंबर थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता माने जाते थे। इसके अलावा अगर बात करेंगे कि इनका जो संविधान है, अर्थात इनके जो कार्य पद्धति, जैसे हम पार्टी का जो संविधान है वो कैसे बना, तो लाला हरदयाल के सहमति से बिस्मिल के द्वारा जो है इलाहाबाद में इसका ड्राफ्ट बनाया गया था 1923 में। इसमें साथ साथ जो है सचिंद्र नाथ सान्याल भी जो है इसमें क्या किए थे, जो है सहायता किया था। लाला हरदयाल के सहमति से बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल दोनों ने मिलकर के जो है इसका क्या किया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, अर्थात इस पार्टी के जो संविधान मैंने किस प्रकार काम करेंगे उसको ड्राफ्टिंग किया गया था। HRA का जो मैनिफेस्टो है वो 1 जनवरी 1925 को रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी नाम से जो है निकाला गया था। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है इस मैनिफेस्टो को उन्होंने लिखा था। ठीक है, HRA के ब्रांचेस की अगर बात करें, HRA का ब्रांचेस जो है आगरा में था, इलाहाबाद में था, बनारस में था, कानपुर में था, लखनऊ में था, सहारनपुर, शाहजहाँपुर में था, है ना। और इसके अलावा इसके बाद का जो महत्वपूर्ण घटना जो है, जो कि HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा किया गया था, वो था काकोरी इवेंट। चूँकि नया नया क्या थे ना, क्रांतिकारी संगठनों का गठन हुआ था और इनके लिए जो है धन की आवश्यकता थी, तो 9 अगस्त जो है 1925 को जो है काकोरी जो है जो रेलवे ट्रेन है उसे क्या किया गया ना, 8 डाउन रेलवे ट्रेन को जो है क्या किया, उसे लूटा गया। इसे काकोरी घटनाक्रम कहा जाता है, काकोरी इवेंट कहा जाता है, 1925 का काकोरी इवेंट कहा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, इस साथ साथ कई अन्य लोगों की जो है प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इस घटना के बाद जो है सरकार ने भी दमन चक्र चलाना प्रारंभ कर दिया, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और राम प्रसाद बिस्मिल, साथ में अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, इनको 1927 में क्या दिया गया ना, फांसी की सज़ा भी हो गई। ठीक है, इसके बाद जो HRA है वो क्या बन गया ना, अब ये सोशलिस्ट प्रभाव से अर्थात हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल गया, मुख्य रूप से भगत सिंह के प्रभाव से। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सभी क्रांतिकारी जो है 8 से लेकर के 9 सितंबर को 1928 के फिरोज शाह कोटला मैदान में जमा हुए, जहां HSRA का गठन हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया। भगत सिंह से प्रयास से ही इस संगठन में समाजवाद को अपना मुख्य उद्देश्य बताया। सैंडर्स हत्याकांड 1928 को लेकर के डिस्कशन करेंगे। सामन कमीशन का आगमन हुआ था 1927 में और इस दौरान जो है लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो सैंडर्स ने ही लाला लाजपत राय जी के ऊपर जो है क्या किए थे, लाठीचार्ज किए थे, जिससे घायल होकर के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सैंडर्स को जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा जो है उनको बाद में क्या किया गया ना, हत्या कर दी गई, जिसे क्या कहा जाता है ना, सैंडर्स हत्याकांड कहा जाता है, दिसंबर 1928 में। ठीक है, इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु क्या थे ना, शामिल हुए थे। इसके अलावा HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बम विस्फोट की घटना की गई थी 1929 में। इसके तहत जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 2 बिल है, पब्लिक सेफ्टी बिल और जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जब ये रखा जा रहा था उसी समय जो है खाली बेंचों पर HSR के सदस्यों के द्वारा क्या है बम गिराया गया था, है ना। और बम गिराया गया था। इनमें जो है सबसे प्रमुख कौन थे, इनमें जो है प्रमुख थे भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त जो है, इनके द्वारा जो है ये जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बम फेंकने का काम किया गया था 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है,
चलिए, इसके बाद क्या कुछ हुआ ना, इसके बाद जो है कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और HCRA के सदस्यों ने जेल में जो है भूख हड़ताल किया। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि 64 दिन जो है भूख हड़ताल करने के बाद जो है जतिन दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाद में आप सभी को जैसा कि ज्ञात है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या दे दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है और पूरा देश जो है क्या कुछ हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है इस घटना से। इसके बाद 1930 में हमें जो है चटगांव शस्त्रागार लूट कांड देखने को मिलता है, जिनमें मास्टर दा या सूर्य सेन जुड़े हुए थे। बंगाल के क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए 1930 में सूर्यसेन और मास्टरदा ने इस घटना को क्या है अंजाम, मास्टरदा और उनके साथियों के द्वारा इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के चटगांव शाखा के तले 65 युवा क्रांतिकारियों के द्वारा अप्रैल 1930 में शस्त्रागारों पर धावा बोल करके उन पर कब्जा कर लिया गया। साथ ही यहाँ जो है काम चलाओ सरकार का जो है गठन भी घोषणा की गई, परंतु शीघ्र ही सेना जो है भेजा गया और उसके संघर्ष में फरवरी 1933 में जो है सूर्यसेन या मास्टरदा को गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1934 में जो उनको क्या दे दी गई, फांसी की सज़ा दी गई। तो इस प्रकार जो है 1922 असहयोग आंदोलन के बाद या 1920 से लेकर 1930 के क्रम में जो है भारत में समाजवादी और साम्यवादी विचारों का उदय हुआ। इनमें कई प्रमुख नेतृत्वकर्ता हमें देखने को मिले, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, साथ में CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये सभी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इनकी भूमिका जो है अतुलनीय है। और लोगों को हमेशा इन लोगों ने क्या किया ना, राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास किया और जो है हमेशा जो है साम्राज्यवाद का विरोध किया। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले जो टॉपिक है उसके तहत जो है गांधीयन एरा पार्ट 2 को देखेंगे, अर्थात हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के जो है करो या मरो तक के आंदोलन जो है को हम लोग या भारत छोड़ो आंदोलन तक को देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।